ए वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में, और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं एक नए सेशन में। गुड इवनिंग सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो कल रात हमने 10 बजे वाली पजल का सेशन एंजॉय किया था और बहुत सारी चीजें आपने नई सीखी होंगी, और मुझे उम्मीद है वो जो हिस्ट्री क्रिएट करने वाला क्वेश्चन था वो भी आपको अच्छा लगा होगा। तो आज फिर से एसबीआई पीओ प्री लेवल का मैं पेपर आपके सामने लेकर आया हूं। पजल का लेवल अच्छा होगा, बेहतरीन पेपर होगा, और उसको सॉल्व करने में यकीन मानिए आपको बड़ा ही मजा आने वाला है, क्योंकि कष्ट होने वाला है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? फिर से एक बार कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो स्टार्ट करें सेशन को, ताबड़तोड़ बैटिंग बिना किसी देरी के। प्लीज मेंस की क्लास कंटिन्यू करिए, मैंने तो कर रखी है यार। कल सुबह 11 बजे फिर से मेंस की क्लास करूंगा मैं, चिंता मत करिए। बस आप रेस्पॉन्स सही करिएगा तो परसों भी कर लेंगे, ठीक है भाई? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन ताबड़तोड़ बैटिंग के साथ। देखते हैं क्या क्या है खास। लेट्स हैव अ लुक। चलिए आज पेपर है, तो पेपर में हम कौन सी स्ट्रेटजी का यूज करते हैं? जब हम केवल पजल सॉल्व करते हैं तो हम सारी अटेंड करते हैं। आज पेपर है तो पेपर में कौन सी स्ट्रेटजी लगाएंगे? एस्केप एंड स्टोर, ठीक है भाई? सही है, एस्केप स्टोर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए आपका पहला क्वेश्चन ये लीजिए, उड़ाइए। आज पहला क्वेश्चन ही नॉर्मल आ गया, कभी कभी लकी ड्रॉ निकलता है। बेसिक क्लास 2023 में होगी बेटा। अब इस साल की तो सारी बेसिक खत्म हो गई, अब अगली बेसिक होगी 2023 में, तो इंतजार कीजिए थोड़े बहुत दिनों का। आप बेसिक खुद बताओ, 10 दिन बचे उसमें क्या बेसिक क्लास होगी यार? इतने तो आप भी मैच्योर बनो। सम हैप्पी आर नॉट काउ, काउ हैप्पी कैट, कैट काउ, काउ सम हैप्पी आर नॉट काउ, मतलब ही नहीं। सम कैट आर नॉट हैप्पी, कैट हैप्पी है, कैट नॉट हैप्पी नहीं मालूम, हटाओ, नाइदर नॉर लगाओ, आगे भाग जाओ। सही है दोस्तों। अभी बेसिक क्लास की एक बच्चा बात कर रहा था, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा ये बेसिक क्लास अभी चाहिए किस लिए, क्योंकि एफसीआई का भी एग्जाम अब एक तरीके से लगा हुआ है अगले महीने ही, और कुछ तो 2 वाला तो अभी है, 10 तारीख को शायद सैटरडे को ही है ना, और एसबीआई पीओ का भी 17, 18, 19 को है। तो बेसिक क्लास 2023 के लिए चाहिए, तो 2023 में आने तो दो, अभी तो साल ही नहीं आया। जब 2023 आएगा तो ही तो 2023 के लिए बेसिक बैच आएगा, अभी तो साल भी नहीं आया। हाँ, तो मेरी बेसिक क्लास जनवरी तक का वेट करो, पहले इस साल की तो कलेश जितने भी है वो निबट जाने दो। एसबीआई पीओ बच रहा है, एसबीआई क्लर्क मींस बच रहा है, एफसीआई बच रहा है, यहां वाला तो निबटने दो। अभी 3 एग्जाम बच रहे हैं, एफसीआई बच रहा है, एसबीआई पीओ बच रहा है, एसबीआई क्लर्क बच रहा है। चलो ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन उड़ाइए, उड़ाओ ताबड़तोड़। हाँ रविंद्र सही है। स्टक तो नहीं हो रहा, चल रहा है यार।
टाइम अप। ऑप्शन डी मतलब ओनली फर्स्ट। सम एसएससी कैन बी सस्पेंस। एसएससी एग्जाम डिफिकल्ट है, और डिफिकल्ट सस्पेंस है। एसएससी ने सस्पेंस के बारे में कुछ नहीं कहा, पॉसिबिलिटी आई है, राइट लगाएं। कोई भी एसएससी सस्पेंस नहीं है, नेगेटिव नहीं है, हटाओ। नो का रिलेशन तो गिवन ही नहीं है, तो हम कहां से करें। ऑप्शन नंबर डी दैट इज ओनली फर्स्ट फॉलो। अभी एक बच्चा बेचारा ये कह रहा है कि वो कैट से हैप्पी वाला राइट तो है, कुछ कैट हैप्पी हैं और कुछ कैट काऊ है, काऊ हैप्पी नहीं है। तो कुछ कैट काऊ हैं, कुछ काऊ हैप्पी नहीं है, तो कैट से हैप्पी का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। इसने इसके बारे में डायरेक्टली कुछ बोला ही नहीं है, तो आप कैसे कह रहे हो भाई कोई रिलेशन नहीं है। पॉसिबिलिटी में होता तो राइट होता, बिल्कुल सही। तीसरा क्वेश्चन, सिलॉक्स के 3 क्वेश्चन रखें, उड़ाइए। हाँ अभी पजल नहीं हुआ है, परेशान मत हो। कोई खींच के लेकर आया है आपको इस क्लास में, तो चिंता मत करो, आगे से आप भी लोगों को खींच के लेकर आओगे। पर याद रखना, मेरी क्लास में उछल कूद करोगे तो डांट पड़ जाती है, तो फिर ना आप आओगे ना किसी को खींच के लाओगे। तो बस कोशिश करना जो दूसरे की खिंचाई हो रही हो तब तुम्हें मजा आ रहा हो, बस तुम्हारी खिंचाई ना हो रही हो। चले आगे। कंटेंट जबरदस्त मिलेगा, कल वाली क्लास देख लो और इससे पहले जो पजल वाली हुई थी वो देख लो, मजा आ जाएगा। ऑप्शन सी। ऑप्शन बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, ऐसे कैसे? बी भी कुछ लोग कर रहे हैं, सी भी कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। ऑल शेल्फ आर बोर्ड इज ए पॉसिबिलिटी। कुछ शेल्फ बॉक्स हैं। शेल्फ ने पूछा बॉक्स से चलोगे बोर्ड के घर, बॉक्स ने मना कर दिया, तो क्या सारा शेल्फ बोर्ड हो सकता है? जवाब है नहीं, नो। सम प्लेट्स आर नॉट शेल्फ। कुछ प्लेट्स बोर्ड हैं, बोर्ड बॉक्स नहीं है, बॉक्स का बड़ा भाई शेल्फ है। प्लेट्स ने शेल्फ के बारे में कुछ नहीं कहा, तो हम भी कुछ नहीं कह सकते। नमस्ते। नाइदर नॉर लगाओ, आगे भाग जाओ, पूरे नंबर पाओ। क्लियर है भाई? कुछ भी कमेंट हम नहीं कर सकते, कुछ भी कहने का अधिकार हमारे पास नहीं है। आइए क्या करें बताइए। पता नहीं क्या दे रखा है, देखो जरा। दे रखा है 10 मेंबर हैं, अलग अलग फ्लोर है, 1 to 10। क्या करें? स्किप स्टोर, बिना मचाए शोर, तेरी ओर तेरी ओर। क्या करें बताओ, क्या करें? 2 नंबर का है, 2 लाइन का है। फिर से स्किप स्टोर, बिना मचाए शोर, तेरी ओर तेरी ओर, और आगे बढ़े। अरे वाह, फिर से आओ, फिर से आओ भाई, फिर से आया। ईयर आपका दोस्त, ईयर के साथ वेरिएबल, नो सॉरी ईयर बेस्ड। इसमें अटक मत जाना, ईयर वाले में। ओ वाओ, फिर से कुछ आया, समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। डबल रो, पजल ही पजल। इसके पे स्टोर, बिना मचाए शोर, तेरी ओर तेरी ओर। अब एक चीज सुन लो, अब ध्यान से। हमने ऑर्डर रैंकिंग को स्किप कर दिया है, तो अब ब्लड रिलेशन आया है, उसको स्किप करोगे या ऑर्डर रैंकिंग सॉल्व करोगे या ब्लड रिलेशन सॉल्व करोगे? क्योंकि ये तो डिसीजन अब आपको लेना है भाई। एक तो आपने स्किप कर ही दिया, वो ऑर्डर रैंकिंग किया था। अब मुझे ये बताओ, ब्लड रिलेशन भी स्किप करोगे या वापस ऑर्डर रैंकिंग सॉल्व कर दोगे या स्किप करके आगे निकलोगे? बताओ। अब मेरी सलाह सुन लो, अगर कभी ऐसा एग्जाम में होता है, देखिए ऑर्डर रैंकिंग आपने स्किप किया, ब्लड रिलेशन आ गया, आपने लिख तो रखा होगा ना कि क्वेश्चन नंबर 11 12 ऑर्डर रैंकिंग है, 17 18 ब्लड रिलेशन है। तो अब आप जिसमें कंफर्टेबल हो पहले उसको निपटा दो।
तो मेरे अकॉर्डिंग अब आपको जिसमें कंफर्टेबल हो, अगर मैं होता तो पहले जो कंफर्टेबल है और नॉर्मल रहता है उसे निपटा देता। निपटाओ, 1.5 मिनट का समय, 1.5 मिनट है, उड़ाओ। अरे ब्लड रिलेशन नहीं भैया, खूनी रिश्ते खून निकाल देंगे, परेशान हो जाओगे। एग्जाम में ब्लड रिलेशन से थोड़ा बच के रहना है। कोई पागल ही होगा, ऑर्डर रैंकिंग ब्लड रिलेशन होगा, ब्लड रिलेशन करेगा। खुद बताओ। एफसीआई में रीजनिंग का लेवल, पजल क्यों हटा दी? कशिश, इसके लिए देखिए धारावाहिक एपिसोड 1 एपिसोड 2। एसबीआई का पेपर नंबर 3 है बेटा। एफसीआई में रीजनिंग का लेवल एसबीआई से आधा, ठीक है भाई। अब ये पूछो एसबीआई में कैसा आएगा, तो तुम पहले बताओ तुम्हें पता कौन से वाले का है, उसके हिसाब से बता दूंगा। एफसीआई में रीजनिंग का लेवल एसबीआई से आधा। अब एक फिर आया, फाउंडेशन क्लास कब होगी? अभी होगी, थोड़ी देर बाद, जैसे ही खत्म होगी तुरंत। देखो ये डायग्राम आ रहा है क्या, सॉल्व नहीं कर रहा, सीधा देख लो। कुछ लोग तो ऐसे आते हैं, उसका जवाब नहीं देता तो मेरे ख्याल से आज ही लटक जाता फांसी पे। बता ही नहीं रहे हैं सर, 50-60 बार लिख दिया उसने। अब फिर आ गया कोई, फाउंडेशन क्लास कब होगी? अरे फाउंडेशन क्लास होगी, जैसे एग्जाम है 16 को 17 को, तो 16 की रात को करेंगे, 11 बजे से लेके 12 बजे तक खत्म कर देंगे, चिंता मत करो। 17 को एग्जाम है, नहीं 16 को भी एग्जाम है, सॉरी। तो 15 की रात को शुरू करेंगे फाउंडेशन, 11 बजे और 12 बजे खत्म कर देंगे, ठीक है। एक से बढ़कर एक आता है। अरे फाउंडेशन क्लास अगर बाद की फाउंडेशन है तो 2023 आने तो दो यार, तब होगी। चलो यही डायग्राम आ रहा है, आगे बढ़े यार, हटा रखा भाई। प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, दूर रहिए मेरे बच्चों से, बेचारों का एग्जाम लगा हुआ है, मुझे इन्हें पढ़ाने दो, ठीक है। 2023 में फाउंडेशन क्लास स्टार्ट करेंगे। आप मेरा नाम सर्च करके ना फाउंडेशन क्लास सर्च कर लो, बहुत सारी क्लास मिल जाएंगी, 0 लेवल, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। जिसको फाउंडेशन पढ़नी है मेरा नाम सर्च करिए, बैंकर्स वे डाल दीजिएगा, पुनीत सर बैंकर्स वे फाउंडेशन क्लास ऑफ रीजनिंग, आ जाएगी बहुत सारी वीडियो, ठीक है भाई। चलो अब सर जी की रिक्वेस्ट है, आपके मेंस के बैच अनअकैडमी पर नहीं मिल रहे तो बेटा अनअकैडमी को कॉल कर लो कि सर के बैच कहाँ हैं, क्योंकि मैंने तो सब लोगों को बता रखा है वरदान बैच पार्ट 1 to 6 ढूंढ लीजिए, सही है, वहां मिल जाएंगे। वरना कल 1 बजे क्लास होगी, उसमें आना, उसमें दे दूंगा, ठीक है। चलो आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन आइए, आपका इंतजार है। चलिए अगले क्वेश्चन पर गए। फिर पजल, कितनी पजल है भैया, पेपर में पजल ही पजल आएगी, याद रख लेना। अब आ गया बॉक्स के साथ वेरिएबल, जो निकाल देगा आपका बल, वो अभी भी लगा पड़ा है, कितने बजे होगी, अरे बाप रे। चलो नेक्स्ट, आप सुन लीजिएगा, जिसको स्किप स्टोर नहीं आता है, लास्ट ईयर एसबीआई ने ये 3 क्वेश्चन दिए थे, 33, 34, 35। तो स्किप स्टोर का बेनिफिट ये होगा कि आपको पूरा पेपर दिख जाएगा आया क्या है पेपर में। वरदान बैच कर लो आप रविंद्र, सारा लेवल उसी में से आ जाएगा।
पीओबी, एसओबी, आरबीआई ग्रेड बी भी सारे लेवल कवर हो जाएंगे। ठीक है, वरदान बैच कर लो पार्ट 1 to 6। चलो, P ग्रेटर एम, तो P से गए U, U से गए R, R से गए M। हाँ, K ग्रेटर इक्वल्स टू Q, K ग्रेटर इक्वल्स टू U, U ग्रेटर इक्वल्स टू R, R ग्रेटर इक्वल्स टू Q। नहीं, ग्रेटर आ गया, नमस्ते करो, निकल लो। सही है भाई, P से M में सही आ रहा है, चूहा आ रहा है, चूहा P को देख रहा है। K से Q में चूहा बिल्ली आ रहा है, लेकिन चूहा रास्ते में आ रहा है, तो नमस्ते। नेक्स्ट, हंसते हंसते अगला क्वेश्चन, उड़ाओ ताबड़तोड़। आज क्वेश्चन पजल वाले बहुत खतरनाक है, दिमाग की बत्ती जला सकते हैं तुम्हारी, ध्यान से कर लेना। चलो भैया, V से M, टाइम अप। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। देखो कह रहा है वी और एम में चूहा आ रहा है, बी को देख रहा है, वी एरा, वी से पी, पी से एम, चूहा आ रहा है, पी को देख रहा है, पी वी को देख रहा है, तो चूहा एम वी को देख रहा है। हाँ, एक्स और एन में चूहा एक्स को देख रहा है, एक्स से गए पी, पी से गए जे, जे से गए एन, चूहा आ रहा है, जे को देख रहा है, जे आपका पी को देख रहा है, पी आपका एक्स को देख रहा है, तो चूहा एक्स को देख रहा है। हाँ, नमस्ते करिए, निकल लीजिए, बोथ करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन इनइक्वालिटी का, ये लीजिए, उड़ाइए। टाइम अप, जल्दी उड़ाओ ताबड़तोड़। एफ से एन, एफ से एन क्या आ रहा है, एफ से गए आई, आई से गए एन, चूहा बिल्ली आ रहा है, चूहा मांग रहा है, कैंसिल। पी से सी, पी से गए एन, एन बराबर सी, तो पी से एन तक चूहा बिल्ली आ रहा है। हाँ, राइट लगाओ, भाग जाओ। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेकेंड, लास्ट, सेकेंड लास्ट शायद। मैंने आपको कहा था अनसर्टेन रो 3 से 4 या 5, वैसे तो 3 नंबर के एक एग्जाम में, कभी कभी हो सकता है 4 से 5 नंबर का लकी ड्रॉ निकले। सही है भाई। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, उड़ाइए। जल्दी उड़ाओ। सेशन अच्छा लग रहा हो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना मन करे तो। चलिए, अरे टाइमिंग नहीं बढ़ाया क्या? चलिए देखते हैं कितने पेयर बन रहे हैं इस नंबर में जिनके बीच में उतनी ही डिजिट है जितने की नंबर सीरीज में होती है, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों तरफ से। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये लाइन यहां से यहां तक ना लिखी हो, यहां तक हो, तब क्या माना जाता है? तब भी फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों, तब भी दोनों साइड से काउंट करते हैं, याद रखना। देखो 8 9 आगे मतलब नहीं, 4 5 6 7 8 नहीं, 6 से 7 आगे मतलब नहीं। अब 7 से मत ढूंढना, 3 4 5, 2 3 4 5 से नहीं, 2 से 3, 3 4 5 6 7 8 9 नहीं, 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9 नहीं, 2 से 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5। भाई ये तो अभी आ गया, बाकी ढूंढो ही मत।
मोर देन 4 हो गए, कलेश खत्म। मोर देन 4 अभी हो गया, आगे ढूंढने का फायदा नहीं है। आगे हो तो भी भला, ना हो तो भी भला। हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब पहले मेरे को ये बताओ, पजल कौन कौन सी आई थी? ईयर वाली आई थी एक तो, एक 10 फ्लोर थे, एक बॉक्स के साथ वेरिएबल था, एक ब्लड रिलेशन था, एक अनसर्टेन था, एक ऑर्डर रैंकिंग था, वो तो खैर कर लिया, एक डबल रो था। अरे वाह, पूरा मेन्यू है तैयार, पूरा मेन्यू तैयार है भैया। डबल रो, ईयर बेस, 10 फ्लोर, बॉक्स, ब्लड रिलेशन और अनसर्टेन 3, 25 नंबर का मेन्यू रखा हुआ है। बताइए कहां चले? चलिए आज सुनो, आज चलते हैं पहले ब्लड रिलेशन पर। मतलब ये तो देखो आप अपनी तरफ से चलना, लास्ट में एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है। अभी फिलहाल हम चलते हैं, क्योंकि कल भी लास्ट टाइम ब्लड रिलेशन रह गया था। ब्लड रिलेशन से शुरुआत करते हैं ना, सही है। पजल सारी करेंगे, चिंता मत करो। फिर भी क्यों छोड़े, 1.5 मिनट में उड़ा देना, 1.5 से 2 मिनट, 1.5 मिनट उड़ाओ, हल्का ही है। फ्लोर, चलो इसके बाद फ्लोर कर लेंगे, इसके बाद फ्लोर कर लेंगे, चिंता मत करो। उड़ाओ दोस्तों, एसबीआई पीओ है ये, हल्का नहीं है कि सारा हो जाएगा। इसके बाद फ्लोर कर लेंगे, परेशान मत हो। हाँ, इसके बाद 10 फ्लोर कर लेंगे। डन। चलो निबट गया भाई, वरना यही रह जाता है बेचारा। आज अगर कुछ छोड़ना होगा ना तो वो छोड़ेंगे, मतलब देख लेंगे क्या छूटता है। अगर छूटा तो होमवर्क में। 8 मेंबर है, 3 जनरेशन है। एम ओनली 1 ब्रदर एंड 1 सिस्टर। एम का केवल एक भाई है और एक सिस्टर है, ठीक है। बी दामाद है एम का, बी इज सन इन लॉ ऑफ एम। नहीं, बी दामाद है एम का। एम ग्रैंडफादर है एक्स के, एम ग्रैंडफादर है एक्स के। एक्स नेफ्यू है यू का, एक्स नेफ्यू है यू का। तो इधर इधर कहीं पे भी आ सकता है, यू यहां मान लेते हैं। एक्स इज नेफ्यू ऑफ यू, एक्स इज नेफ्यू ऑफ यू। पी मदर ऑफ यू, तो फिर ये इधर ही आएगा भाई, क्योंकि हमारे पास चार्ट तैयार है ना। एक्स इज नेफ्यू ऑफ यू, पी इज मदर ऑफ यू, हस्बैंड वाइफ हो गई। यू इज नीज ऑफ के, तो ये नीज हो गई किसकी? के की। अब के इन दोनों में से कोई एक होगा, अभी पता नहीं। 4 3 7 1 8 तो हो ही गए। के और एफ का जेंडर सेम है। अब एक बार बताओ, अब के को अगर मेल कर लिया तो एफ तो मेल आएगा नहीं, तो के फीमेल होगी, एफ भी फीमेल होगी। यहां नाम बताइएगा, यहां कौन सा रह गया? क्वेश्चन खत्म। V इज वन ऑफ द मेंबर इन द फैमिली, V आ गया। यही डायग्राम बन रहा है क्या? चेक कीजिएगा। 4 मेल 4 फीमेल आ रहे हैं, 1 2 3 4 मेल, हाँ 4 फीमेल, सही है, आ गया सही। अब पहले आप बड़ा चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, फ्लोर वाला लो कर लेना, नहीं तो मुर्गा बना दूंगा तुम्हारा। बड़ा चिल्ला रहे थे ना। चलो समय शुरू करते हैं अब देखो तुम पीओ की पजल का मजा। आओ बेटा, आओ करो, पीओ की मजल का मजा लो। चलो
डन। बताइए 7वें फ्लोर पे कौन है? 7वें पर 7th फ्लोर पे कौन है? सेवंथ फ्लोर पे कौन है बताइए? 7th फ्लोर बताओ भैया। 7वें फ्लोर का नाम लिखो। अरे यू तो है भी नहीं। अब देखो, ये देखो कैसे कैसे नाम आ रहे। क्यू पी ओ, निक्कू क्यू, रोहित पी, बहुत सारे तो पी आ रहे हैं इधर तो। क्यू कुछ लोग आ रहे हैं। पी याद आ रहा है भाई, आर तो खैर नहीं आ रहा है, आर का तो मतलब ही नहीं। पी याद आ रहा है। अच्छा मुझे बताओ एल और क्यू के बीच में कितने फ्लोर है? एल और क्यू के बीच में फ्लोर, एल और क्यू के बीच में कितने फ्लोर हैं? एल और क्यू के बीच में फ्लोर, एल और क्यू के बीच में फ्लोर। चलिए आ जाइए। एल और क्यू के बीच में कितने फ्लोर आ रहे हैं? जरा कमेंट कर दीजिए। आप देखो, ये देखो, आप देखो, मैंने 3 कमेंट देखे। अच्छी बात है, तीनों साथ साथ थे। एल और क्यू के बीच में पूछ रहा था ना मैं। रोहित प्रजापति ने लिखा 4, नेहा श्रीवास्तव 3, काजल मिश्रा 2। अब ये देख लो पास पास ही है आंसर तो, 4 3 2, तीनों के कमेंट आसपास ही थे। चलो एक लिख रहा है बेचारा जल्दी जल्दी, मैंने वो भी कमेंट देखा, रीजनिंग तो स्पीड से आ रही है, अंग्रेजी में दिक्कत आ रही है। अब देखो इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। 10 फ्लोर है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आप सुनो, ये क्वेश्चन बहुत टफ भी कर सकता था मैं। अब चलो चेक कर लो जरा, लकी ड्रॉ निकल गया होगा कुछ लोगों का, वरना क्वेश्चन में दम था, फंस भी सकते थे। सुन लो जरा, फंसाने की कोशिश तो मैंने की थी। आर 4थे फ्लोर पे, अब सुन लो जरा, आर 4था, 3 मेंबर आर और एस, 1 2 3 एस, कोई दिक्कत नहीं। एन ऑड फ्लोर, एन ऑड, एल इमीडिएटली अबव एन, एल जस्ट अबव एन। क्यू लिव बिटवीन एस और आर बट अबव 5, तो क्यू 6 पर और क्यू 7 पर। आप सुन लीजिए, मुझे पता थी और मैं डिमोटिवेट करना नहीं चाहता था। अगर मैं ये वाला डायग्राम बना देता सही, अभी मुझे पता है ये वाला डायग्राम सही होगा, तो सिंगल पॉसिबिलिटी वालों की बैंड बज जाती। अगर मैं ये वाला सही करवा देता ना तो बैंड बज जाती। इसलिए बहुत सोच समझ के करना एग्जाम में। ये लकी ड्रॉ हमेशा काम नहीं आता है। जिस दिन काम आ गया उस दिन तो सही, और जिस दिन नहीं आया पूरा पेपर बर्बाद करवा देता है, याद रखना। इसलिए कॉन्सेप्चुअल देख के चलना हमेशा, सही है। मोर देन 2 के और ओ के बीच में, के और ओ के बीच में 3 या उससे भी ज्यादा लिखा है। के नीचे है, डज नॉट लिव अबव, तो के नीचे हो गया ओ से। जितने मेंबर एन और क्यू उतने एस और टी, एन और क्यू बराबर एस और टी। एम टॉप फ्लोर। अब सुन लो जरा, सुन लीजिए, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। आपसे बोल रहे हैं एन और एल, एन यहां नहीं, एन यहां नहीं, एन यहां नहीं, एन यहां नहीं, तो एन यहां, एल यहां। एन और क्यू, एन 1 2 3 4 क्यू, तो एस 1 2 3 4 टी। और के 3 का गैप, ओ 1 2 3 के। मैंने फंसाया ही नहीं। अब सुन लीजिए, लकी ड्रॉ कैसे चाहता, मैं अगली बार उड़ा दूंगा, सुन लेना। इसलिए आज ही कान खोल लो, एग्जाम में काम नहीं आता ये। अगर मैं ये डायग्राम बना, सपोज करो मैं लिख देता कि 7th फ्लोर पे वो नहीं है जो अभी आ रहा था, तो बैंड बज जाती। तो ये आप करते करते छीके आती। अब देखो इसमें क्या करना होता, ये क्यों गलत है वो देख लो। यहां एन के ऊपर एल, यहां भी आ जाएगा एन के ऊपर एल, यहां भी आ जाएगा एन के ऊपर एल, तो 2 डायग्राम निकले यहां से। जिसके हाथ में ये फंस गया उसका बैंड बज गया।
तो कॉन्सेप्ट अगर आपके मजबूत है तो ये भी सही हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। मतलब तो ये भी करके देख पाओगे। एस और टी, एन और क्यू, एन एक क्यू, एस एक टी नहीं, एन 1 2 3 4 5 क्यू, एस 1 2 3 4 5 टी नहीं आ रहा। अगर कॉन्सेप्ट सही है तो ये भी जल्दी जल्दी पकड़ लोगे, वरना गोल गोल घूम जाओगे। यही वाला आपका डायग्राम सही है। क्लियर है भाई? सही है दोस्तों। एग्जाम में आप नर्वस होते हैं, हाँ या ना? पहले एक सच्चाई बताना, एग्जाम में नर्वस होते हैं, यस और नो? सच बताना। थोड़े बहुत 19-20 तो होते हैं। अगर आपको सच में प्रेशर है कि यार मुझे नौकरी चाहिए, तो स्वाभाविक है। अगर वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है और बहुत आसान सी बॉल भी ऊपर गई है ना, तो चाहे जॉन्टी रोड्स क्यों ना खड़ा हो सकता है 2-4 लोग जानते ना हो, कितना भी अच्छा फील्डर क्यों ना हो, एक बार नर्वस जरूर हो जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है। सही है? तो इसीलिए आप लोग भी एग्जाम में नर्वस होते हैं। वहां पर अगर आप ख्यालों में निकलते गए तो एग्जाम के बाहर निकल जाएंगे। इसलिए प्रोजेक्शन लेकर चलिएगा, पॉसिबिलिटी लेकर चलिएगा, जिससे कि आप एग्जाम में उसको कर पाए। सही है? मैं नहीं चाहता आपका 15 सेकंड के चक्कर में, अब आप खुद बताओ 15 सेकंड आपको सरवाइव करने के लिए चाहिए या फिर पूरा साल बर्बाद करने के लिए तैयार हो? तो 15 सेकंड इन्वेस्ट कर लो एक्स्ट्रा। ठीक है भाई? सही है? चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। चलो, एस क्यू में सेकंड पॉसिबिलिटी समझ में नहीं आ रही। देखो, एस और टी में कितने मेंबर हैं, एन और क्यू में कितने हैं? एन 1 2 3 4 5 क्यू, एस 1 2 3 4 5 टी। कहां आएगा? आएगा ही नहीं। यहां एन और क्यू में एक, एस और टी में एक आएगा ही नहीं, इसलिए कैंसिल। एन और क्यू बराबर एस और टी। नेक्स्ट, चले आगे। अब कौन सा करोगे? ईयर वाला करोगे? कराया भी नहीं है एक आध दिन से, मजा आ जाएगा। लो करो बेटा, आ जाओ, करो, चलो उड़ाओ, चलो ताबड़तोड़। अरे तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। मैंने कहा ना कल 1 बजे वाली क्लास में आना, वहां मिल जाएगा। हाँ, अगर बिटवीन लिखा है तो कहीं पर भी आ सकता है, एग्जैक्टली मिड लिखा होगा तो आएगा वहां। ठीक है भाई? ड्रोन व्यू एज कैसे होगा? एज तो बता ही नहीं है, अब कैसे होगा? एज तो दी भी नहीं है तो एज कैसे होगा? पता नहीं, कुछ लोग कर ही नहीं पा रहे, कुछ लोगों ने कर लिया है। जिनका हो गया मुझे बताओ।
एफ और यू की एज में कितने साल का फर्क है? एफ और यू का डिफरेंस बताइए, एफ और यू का डिफरेंस। एफ और यू का डिफरेंस बताइए। जी सर, कुछ लोग कह रहे हैं हाँ सर नहीं निकाला। 14 एफ और यू का डिफरेंस 14 आ रहा है भैया। 14 14 10 14 14 9 10 10 14 14 14 10 14 11 15 मजा आ रही है। 7 13 क्या बात है। तो दोस्तों अब आप बोर्ड पे देख लो, अब आप यहीं देखो, देखो आपके सामने ही है। सबसे पहला पॉइंट तो ये, कुछ लोगों को तो ये है कि यार एज तो हमें दिख नहीं रही है तो हम बनाएं कैसे, पहले तो यही दिक्कत आ गई। अब कुछ लोगों ने क्या कहा 10 है, और बहुत सारे ये वाले, बहुत सारे ये वाले तो खैर कम ही है, ये वाले भी कुछ हैं, ये वाले भी हैं। अब आप एक बार फाइनली एक बार अब सुनो, अब मैं कमेंट देखता हूं और देख लूंगा ज्यादा कौन से वाले आ रहे हैं। अब अपना कमेंट लिखें कितना है एफ और यू के बीच में डिफरेंस बताइए। अब लिखिए दीपिका 14, सुप्रिया 10, शिवम 10, पूजा 7, जल्दी जल्दी फास्ट, रोहित 10, अक्षिता 14, कीर्ति 10, आनंद 10, जल्दी जल्दी, भारत 15, 7, फैक्ट टिप्स नेहा 14। तो 10 वाले ज़्यादा हैं और दूसरे नंबर पर 14 वाले, 14 और 10 वाले थोड़े से टक्कर में हैं। चलिए आ जाइए, आपकी यात्रा शुभ हो। आइए चलिए, पहले ये बताओ कितने लोगों ने एज निकालने में दिक्कत आई है? एज निकालने में दिक्कत तो आई होगी, खैर दे तो रखी नहीं है। अरे तो तुम्हें करना क्या है मेरे भाई, जब नहीं दिया तुम आराम से करो ना। 1976 1980, तुम्हें कौन सा दिक्कत है? तुम्हें कौन सा इसे चांद पे लेकर जाना है? इसको जो लिखा है उसी से कैलकुलेट करो, तुम्हें क्या दिक्कत है? इतना टेंशन लेते हो जबरदस्ती का, अपने आप को फंसा लेते हो एग्जाम में, जब वो खुद ही कह रहा है कि एज मत निकालो और तुम्हें शौक चढ़ रहा है। नहीं नहीं हम तो एज निकालेंगे, आप बताओ ना 2005 से निकालेंगे, 7 से। जबरदस्ती टेंशन लिए हुए हैं। जिंदगी में वैसे ही कष्ट कम है कि और तुम्हें चाहिए? जिंदगी में पहले कष्ट कम है कि तुम चाह रहे हो नहीं नहीं एज भी निकालो। अरे हमारा एक बार बताओ, आप पहले समझदार लोग हैं, वो ये बताओ हमारा फायदा कर रहा है नुकसान कर रहा है? हमारा फायदा कर रहा है नुकसान कर रहा है? अगर नहीं दे रहा तो पहले तो ये बताओ। मैं पानी पीता हूं, तुम बताओ। हाँ, हमारा फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? फायदा हो रहा है, चलो। अच्छा एक चीज और, अगर कुछ लोग निकाल भी लिए हैं, अगर ये गलती कर भी लिए हैं, तो कौन से ईयर से कैलकुलेट करना चाहिए था ये बताओ? अगर 1% अगर आपका निकालने का मन भी है तो कौन से ईयर से निकालोगे? 2021, 22, 23, क्योंकि 23 भी आने वाला है। जरा एक बार कमेंट कर दो। सपोज करो अगर निकालने का मन भी कर रहा है कि भाई चलो निकाल ही लेते हैं एज, तो कहां से निकालते हैं? अगर किसी ने निकाला भी होगा तो बताइए कौन से वाले एज से कैलकुलेट किया है? कौन से ईयर को बेस ईयर माना? कुछ तो मानोगे। 2022, 2023, 2022, 2023, 1993। मैं तो मजाक कर रहा था, ढूंढ रहा था तुम लोगों को। अरे जब दिया ही नहीं है तो तुम्हें शौक चढ़ रहा है निकालने का, क्यों निकालोगे 2022? जब दिया ही नहीं है तो पागल वागल हो तुम। अरे जब दिया ही नहीं है तो निकालना ही कहाँ है भाई? अब बता रहे सब 2022, 2023, 1993। यार तुम भी ना, चलो कुछ भी मत निकालना, नहीं गिवन है तो ठीक है। आओ लल्लू लालो। 3 मेंबर है जे और बी के बीच में, बहुत अच्छा लगा जान के।
बी आफ्टर आर है, ये भी अच्छा लगा जानकर। पी जस्ट बिफोर, आफ्टर जस्ट बिफोर नहीं है, जे और बी के रेस्पेक्टिवली। तो क्या ऐसे करेंगे कि पी जे और बी के ना तो जस्ट बाद में है ना तो जस्ट पहले है, या कुछ और? ये मैंने सही किया है गलत, मेरे को एक बार कमेंट कर दो, मेरे को आइडिया नहीं है, क्योंकि ये भी एक अच्छा पॉइंट है। पहले मुझे बताओ। इतना सीरियस होके पूछते हैं कि लगता है जेन्युइन ही होगा। ये बात भी सही है। ये मैंने सही किया गलत, पहले ये बताओ। प्रशांत तो कह रहा सही किया है, बाकी सबको गलत बता रहे। चलो, तो गलत है भैया, ये एक्चुअल में गलत है। ये सही क्या है? रेस्पेक्टिवली लिखा है, तो रेस्पेक्टिवली इसके लिए लिखा है पी जस्ट आफ्टर नहीं है जे के, और जस्ट बिफोर नहीं है बी के। ठीक है भाई, सही है ऐसे। चल, डिफरेंस आर और यू का एक ज्यादा है 2 गुने से यू और के की, तो यू और के से मतलब 2x से यू और के 2 गुने से आर और यू एक ज्यादा है। आर और यू का डिफरेंस एक ज्यादा है यू और के 2 टाइम्स है ना, 2 टाइम्स +1 है ये। चलो, के 90s में हुआ है, 90s में हुआ है तो इन तीनों में होगा, हाँ या ना? 90s में हुआ है तो लास्ट में होगा। यस और नो? तो आपने क्या किया, एक बार के को यहां रखा। अब देखो लिखा है u बिफोर के, तो अगर मैंने u को यहां लिखा, u और k में 5 साल का डिफरेंस है, तो 5 साल का 2 गुना 10 + 1 11, तो r और u में 11, तो 85 से -11 करोगे तो 74 + 11 करोगे 96 तो नहीं आएगा, हटाओ। अब u अगर यहां करूं तो k और u में 7 साल का डिफरेंस है, तो u से r में 15 साल, 82 + 87 97 आ जाएगा भाई u और r। तो j 3 मेंबर भी, अब देखो r के बाद भी है, आ ही नहीं पाएगा, कैंसिल, हटाओ, तो आएगा ही नहीं, डायग्राम बनेगा ही नहीं। अब k को क्या करें, k को यहां रख लिया, k और u में 2 साल का गैप, तो u और r में 5 साल का, तो u और r में 5 साल का। r के बाद में b 3 मेंबर, j के जस्ट बाद P जस्ट बिफोर, P जस्ट आफ्टर J नहीं है, और जस्ट बिफोर B नहीं है। तो P को अगर मैं यहां लिखूं चलेगा? P और क्या क्या बच गया? P डज नॉट बॉट जस्ट आफ्टर J बिफोर बी। क्या पॉसिबिलिटी आ रही है क्या? कौन कौन सा बच गया है जरा एक बार नाम बताना। P और F, P और F, P और F, पॉसिबिलिटी आएगी क्या? पॉसिबिलिटी आएगी यार, पॉसिबिलिटी होगा भाई, हाँ हाँ पॉसिबिलिटी। देखो यहां मीनिंग तो क्लियर ही है ना, देखो क्या लिखा है, लिखा हुआ था P डज नॉट बॉन्ड जस्ट आफ्टर जस्ट बिफोर J एंड B रेस्पेक्टिवली, तो P जस्ट आफ्टर J नहीं है और जस्ट बिफोर B नहीं है, तो P जस्ट आफ्टर J आ कहां रहा है बताओ? P J के साथ नहीं आएगा क्यों? P जस्ट आफ्टर J नहीं है, सही तो है यार,
ना 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 ना, ऐसे नहीं है भाई, देखो ये क्या लिखा है, पी जस्ट आफ्टर जे नहीं है, पी जे के जस्ट बाद नहीं है, सही तो है, ठीक तो है यार। हिंदी में पढ़ के देखो, हिंदी में पढ़ के देखो, अगर प्रॉब्लम लग रही है तो हिंदी में देखो। देखो क्या लिखा है, कहां गया, देखो यहां से और क्लियर हो जाएगा तुम्हें अगर कोई दिक्कत लग रही है। पी का जन्म क्रमशः मतलब सीक्वेंस में जे और बी के ठीक बाद और ठीक पहले नहीं हुआ है, मतलब जे के ठीक बाद नहीं हुआ है और बी के ठीक पहले नहीं हुआ है। क्लियर है, आप सही है, अब आ रहा है, वरना तो सीधा ना लिख देते, पी का जन्म जे और बी के ठीक बाद और ठीक पहले नहीं हुआ है, फिर तो ये हटा ना दें, इसका फायदा क्या हुआ लिखने का। अगर कहीं पर ये आता है तो क्या बोलोगे, ए एंड बी गोइंग विथ सी एंड डी रेस्पेक्टिवली, तो ए सी के साथ जा रहा है, बी डी के साथ, हाँ या ना, यस और नो। भाई मेरी अंग्रेजी से तो इतना ही है, और आप बताओ, हाँ या ना, आप बताओ, क्लियर है भाई। मेरी इंग्लिश से तो यही है जो मैंने बनाया है, अब आप एक बार बताओ। सही है, क्लियर है भाई, सही है ना, ठीक है भाई। इसमें पॉसिबिलिटी है किस किस में, पी और एफ में, सही। अब आप चाहे तो चेक करके देख लो ना यार, देखो जे तक तो ठीक है, यहां एफ लिखो क्या दिक्कत है, और यहां पी लिखो क्या दिक्कत है, बताओ दिक्कत क्या आ रही है, क्या दिक्कत है। तो यही तो कह रहा हूं, पी और एफ में पॉसिबिलिटी है। आगे बढ़े, के 90 में आ रहा है लेकिन गलत हो रहा है वहां से, क्योंकि के से पहले यू है। नाइन्टी सेवन पे भी बन रहा है, 97 के 97 से भी बन रहा है, रुक जाओ बना के देखते हैं। के बी यू पी एफ जे आर, क्या ये भी बन रहा है क्या, चेक कर लेते, रुक जाओ चेक कर लेते, रुको भाई चेक करो भाई एक बार, बनना तो नहीं चाहिए। क्या बता रहे हो तुम, के बी यू पी एफ जे आर, के बी यू पी एफ जे आर, ये बोलो ना, के बी यू पी एफ जे आर। क्रॉस चेक करो ये क्यों गलत है भाई, आइए चेक कर लेते हैं। लिखा हुआ है के और यू का डिफरेंस है 7 साल का, तो यू और आर का होना चाहिए 15 साल का। तो बहुत बढ़िया, इतनी जबरदस्त मैथ कहां से लाते हो, अवार्ड दिलवाना पड़ेगा तुम्हें, वाह बहुत बढ़िया, शर्म भी नहीं आती थोड़ी बहुत। एक और आया है, वो बता रहा है जे आर एफ यू बी के पी, जे आर एफ यू बी के पी, जे आर एफ यू बी के पी। चलो भैया इनका भी देख लो, के और यू में 7 साल का है, तो यू और आर में 15 साल का, हाँ वाह, तुम्हें तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तुम्हारा नाम आना चाहिए आकाश, बहुत बढ़िया। थोड़ा बहुत पढ़ मत लेना अपने आप से, के और यू में है 5 साल का, सॉरी 7 का, और यू और आर में 5 है, तो 7 का डबल प्लस 1 5, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और किसी का आ रहा हो तो वो भी बता दो, कार्टून हो, अगला क्वेश्चन करो, सारा टाइम ले जाओगे। चलो नेक्स्ट आओ, और तुम्हारा धुआं धुआं करते हैं, आओ डबल रो, चलो उड़ाओ।
डबल रो पर आओ, ये बहुत जबरदस्त है, दिमाग की बत्ती जला देगा तुम्हारे। आओ चलो, एक से बढ़कर एक कबूतर है। हाँ, बताइए एंड पर कौन कौन बैठा हुआ है? एंड पर कौन कौन है? एंड पर कौन कौन बैठा हुआ है बताइए। बताइए भैया एंड पर कौन कौन है और क्वेश्चन कैसा लगा? MLHY, MLHW, LYWI, 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 MHWL, MHWL। मुझे बताओ सी के सेकंड लेफ्ट में कौन है? हु इज सेकंड लेफ्ट ऑफ सी? नहीं हुआ सर।
हु इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ सी, बताओ। हु इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ सी, नहीं बना सर, कोई बात नहीं, बना लेंगे। हु इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ सी, एम वाई वाई एम, एम कहां से आ रहा है, चलिए आइए देखिए भाई, क्वेश्चन बढ़िया लगा, उम्मीद करता हूं बेहतरीन लगा होगा। चलिए देखिए, अब हवा में बनाया होगा तो अलग बात है। नॉर्थ वालों के नाम लिख लो, एन डी क्यू डब्ल्यू आई एच, एन डी क्यू डब्ल्यू आई एच। कितने प्रोजेक्शन लेकर बनाना पड़ा ये बताओ। डी लेफ्ट ऑफ एन, अब हमें तो नहीं मालूम, डी लेफ्ट ऑफ एन, आई पड़ोसी एन का, आई और एन पड़ोसी हैं, आई वाई के सामने नहीं है, आई वाई के सामने नहीं है, डी ना तो एम के सामने है ना वाई के सामने, डी ना तो एम के सामने है ना वाई के सामने, डी एंड पर नहीं है तो कोई और एंड पर होगा। जितने मेंबर एन और क्यू उतने मेंबर एम और बी, एन और क्यू बराबर एम और बी, क्यू और बी एंड पर नहीं है, क्यू और बी एंड पर नहीं है, मोर देन टू, एम और वाई इनमें से एक कॉर्नर पर है, तो कम से कम 3 ही होंगे एम और वाई, और एक कॉर्नर पे होगा तो 3 ही होंगे फिक्स। 2 मेंबर एन एंड द वन हु फेसेस एम, 2 मेंबर एन एंड द वन हु फेसेस एम, ये इधर उधर हो सकता है भाई। सी पड़ोसी नहीं है एम और वाई का, एल पड़ोसी नहीं है सी का, ना एच के सामने है, एल कौन से में था ऊपर, एल एच के सामने नहीं है, एल सी का पड़ोसी नहीं है, एच लेफ्ट में कम से कम 2 लोगों के, चलो एच लेफ्ट में कम से कम 2 लोगों के, आइए बनाते हैं, मजबूरी है। एम वाली से शुरू करेंगे, एम 1 2 3 वाई, यहां आ गया। अब आप कहेंगे एम इधर ही क्यों बनाया, सही है, क्या पता एम इधर आ जाए, एम 1 2 3 वाई, तो यहां। अब एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, क्या पक्का यही होगा, क्या पता वाई आ जाए कॉर्नर पे, 1 2 3 एम, क्या पता वाई इस कॉर्नर पे 1 2 3 एम, सही है भाई। अब देखो एम से रिलेटेड, एम के सामने 2 मेंबर एन, एम के सामने 2 मेंबर एन, एन के लेफ्ट में डी, डी के लेफ्ट में कोई और जगह ही नहीं, हटा दें, एन के लेफ्ट में डी, डी के लेफ्ट में कोई और जगह ही नहीं है, सही है। एम 2 मेंबर एन, एन के लेफ्ट में डी, डी के लेफ्ट में कोई और, चेक करो, डी वाई के सामने नहीं है, नमस्ते कर दें, डी वाई के सामने नहीं है, हटाओ। एम के सामने 2 मेंबर एन, एन के लेफ्ट में डी, डी कॉर्नर पे नहीं है तो आ जाएगा। एम के सामने 2 मेंबर एन, एन के लेफ्ट में डी, डी कॉर्नर पे नहीं है, एम के सामने नहीं है। अच्छा देखो, एन और आई पड़ोसी है, आई वाई के सामने नहीं है, आई वाई के सामने नहीं, आई यहां तो डी यहां, आई यहां नहीं तो आई यहां, डी यहां, एच इन दोनों जगह आएगा नहीं, एच कम से कम 2 लोगों से इधर है तो एच यहां, एच इधर तो आएगा नहीं, एच यहां और एच यहां, कॉर्नर पे भी आ सकता है एच। एच के सामने एल नहीं है, एम और बी, एन और क्यू, ओके देखो क्यू एंड पर नहीं है तो क्यू यहां आया, क्यू एंड पर नहीं है, क्यू यहां आया, एन और क्यू के बीच में 2 मेंबर, तो एम और बी के बीच में भी 2 मेंबर, एन और क्यू के बीच में कोई नहीं तो एम और बी के बीच में भी कोई नहीं, सही है, यही बन रहा है क्या, और क्या रह गया, सी एम और वाई का पड़ोसी नहीं है, सी यहां आ गया, सी एम का पड़ोसी नहीं है तो सी यहां आ गया, और क्या रह गया भाई दोस्तों, बी कॉर्नर पे नहीं है तो बी कहां आ जाएगा, बी तो आई है, एल के सामने एच नहीं, एल और सी साथ में नहीं, तो देखो एल यहां आ गया,
एल के साथ में सी नहीं, एल यहां आ गया, और एच कम से कम लेफ्ट में, एच कम से कम दो लोगों के इधर होना है, तो देखो एच आ गया, एच और एल आमने सामने नहीं आने, नमस्ते, बस यही सही हो गया। एम बी सी वाई एल ये जो नाम रह गया, एक यहां लिख देना, एक यहां लिख देना, भाग जाना, हमें मत बताना। बताओ जरा कौन कौन से नाम रह गए? तो बेहतरीन, लाजवाब, जबरदस्त क्वेश्चन। बताओ कैसा लगा क्वेश्चन? और ये हवाबाजी वाले हवा में लटक के रह जाएंगे। कौन कौन से दो नाम रह गए? सी यू एम बी एल वाई, सी यू एम बी एल वाई, सी यू रह गया, एच डी आई एन क्यू, एच डी आई एन क्यू, डब्ल्यू, यही बन रहा है क्या बेटा बबलू? चेक करो। तो कैसा लगा आज का सेशन? और ये लीजिए आपका होमवर्क। अब जितना बच गया वो होमवर्क, एक तो अनसर्टेन तो खैर कर ही लोगे, ये वाला होमवर्क करके आना, जबरदस्त है ये चॉकलेट वाला। अब रात में चॉकलेट खाने के लिए दी गई है, ये है आपका होमवर्क। अनसर्टेन नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ये कर लेना, मतलब अनसर्टेन तो हो ही जाना है। मजा आया? सही है भाई? एम और वाई के बीच में 4 मेंबर क्यों नहीं? क्योंकि उनमें से एक कॉर्नर पर बैठा है, तब दोनों कॉर्नर पर हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है भाई, चलिए बाय बाय, टेक केयर। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, गूगल पर सर्च कर लेना।